गाइस वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि हमारी जो मेकअप जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम कितनी आइज़ के बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से टाइप की आइज़ होती है और कैसे हम उनको करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो देखो, आइज़ की जो शेप्स होती है ना, वो बहुत सारी शेप्स होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मेकअप अगर हम करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम कॉमन आई टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बुक के अंदर कि जो सबसे पहला जो कॉमन आई शेप्स है वो है क्लोज सेट आइज़। ठीक है, अब क्लोज सेट आइज़, इससे आप क्या समझ रहे हैं? क्लोज का मतलब क्या होता है? पास, मतलब कि जो दोनों आइज़ है हमारी, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये जो ये लड़की दिख रही है यहाँ पे, है ना, ये जो डमी है, इसकी आइज़ बहुत ज़्यादा पास है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आप जैसे अपना फेस मिरर में देखिए, आपकी आइज़ एक नॉर्मल डिस्टेंस पे होगी, है ना, इक्वी डिस्टेंस, एक डिस्टेंस होगा उनके बीच में, दोनों आइज़ में। बट यहाँ पे जो आप डमी देख रहे हो ना, इसकी आइज़ बहुत ज़्यादा पास में है ना। तो ये होती है पहली आइज़, है ना। तो जो हमें देखनी होती है कि अगर कोई मेकअप कराने हमसे आया है तो उसकी जो आइज़ है वो कहीं क्लोज सेट तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ द स्पेस बिटवीन द इनर कॉर्नर ऑफ योर आइज़ इज़ शॉर्टर देन द विथ यू हैव क्लोज सेट आइज़। ठीक है, तो वही उसका कहने का मतलब है जो मैंने आपको हिंदी में बताया कि अगर जो इनर कॉर्नर्स है जो हमारे आइज़ के, जो आप देख सकते हैं इसके अंदर हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा पास हैं एक दूसरे के, ठीक है, उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, तो वो हमारी क्लोज सेट आइज़ हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन आइज़ को कैसे करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो लिखा है स्मज द लाइंस। ठीक है, तो जो लाइंस है ना उनको पहले अच्छे से हमें स्मज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब सेकेंड पॉइंट को देखिए आप, अप्लाई लाइट कलर आई शेडो ऑन द इनर कॉर्नर्स ऑफ द आइज़ एंड हाईलाइट द टीयर डक्ट टू मेक दम अपीयर डिस्टेंट। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि आप खुद बताइए कि जब हम मेकअप करते हैं तो हम एक चीज़ जो बेसिक जो हमें एक समझना चाहिए वो ये होता है कि जब हम डार्क कलर्स चूज़ करते हैं ना आई शेडोज़ के अंदर, तो वो डेप्थ क्रिएट करते हैं, है ना, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं डेप्थ का। ठीक है, और जो लाइट कलर्स होते हैं या फिर जो हमारी शिमर हो गया, ग्लिटर, हाइलाइटर, हाइलाइट्स जो हम करते हैं टीयर डक्ट को, तो वो जो होता है वहाँ से वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो थोड़ा सा दूर है। तो अब हमारे इस डमी की अगर हम बात करें तो दोनों आइज़ पहले से ही पास हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है कि ये जो आंखें हैं थोड़ी दूर लगे एक दूसरे से। ठीक है, तभी करेक्ट हो पाएगी। अगर हम एक नॉर्मल आई शेप की बात करें तो, है ना, तो इसको हमें ऐसा दिखाना है कि जो आइज़ हैं वो थोड़ी दूर हो जाए। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप खुद सोचिए, अपना दिमाग लगाइए कि अगर हम ऐसा कर दें कि जो हमारे आइज़ हैं उसके जो इनर कॉर्नर्स हैं, ठीक है, इनर कॉर्नर्स के अंदर अगर हम लाइट शेड दें, ठीक है, लाइट कलर का जो आई शेडो है अगर हम वो दें, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी, है ना, और बाद में जो है हाफ जो आइज़ हैं, हाफ जो कॉर्नर्स हैं, जो आउटर कॉर्नर्स हैं, उन पे अगर हम डार्क शेड दें तो जो आइज़ हैं हमारी वो ऐसे लगेंगे एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, आइज़ थोड़ी दूर हो गई हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा, उस पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर जो हमारे टीयर डक्ट्स हैं अगर हम वहाँ पे हाईलाइट कर दें। ठीक है, अब टीयर डक्ट्स क्या होते हैं, जो हमारे आइज़ जो होती है उसके एकदम जो कॉर्नर वाला जो एरिया होता है वो हमारा होता है, जो इनर कॉर्नर जो होते हैं उधर के साइड जो टीयर डक्ट्स होते हैं उनको हाईलाइट कर देना। अगर हम उनको हाईलाइट करते हैं ना तो भी ऐसा लगता है कि जो हमारी आइज़ है वो थोड़ी सी दूर हो गई हैं और नॉर्मल हो गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट था सेकंड कि अगर क्लोज सेट आइज़ है अगर आपकी क्लाइंट की, तो आपको क्या करना है, जो इनर कॉर्नर्स हैं आपके आइज़ पे वहाँ पे आप किसी लाइट कलर को पिक करें और जो टीयर डक्ट हैं उनको आप हाईलाइट कर दें। ठीक है ना, ये हो गई पहला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई इसकी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन द आउटर कॉर्नर्स ऑफ द आइज़ यूज़ मोर इंटेंस कलर। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनर जो कॉर्नर्स हैं हमारे, जो हाफ इनर कॉर्नर्स है उस पर हम लाइट शेड देंगे और जो हाफ जो एरिया बच जाएगा उसके अंदर हमें देना है इंटेंस कलर। ठीक है, जो आउटर कॉर्नर्स हैं आइज़ के वहाँ पे हमें देना है इंटेंस कलर, दैट मीन्स कि डार्क कलर हम देंगे तो उससे हमारी आइज़ जो हैं वो थोड़ी सी एक दूसरे से दूर लगेगी। ठीक है ना, एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि ये आंखें जो हैं वो एक दूसरे से दूर हैं। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इंश्योर यू लाइन द टॉप एंड बॉटम ऑफ योर आइज़ विद एनी कोल कलर ऑफ योर चॉइस। यू शुड बिगिन लाइनिंग इट व्हेन यू आर क्वार्टर अवे फ्रॉम द इनर कॉर्नर ऑफ योर आइज़। तो इसके अंदर ये क्या बोलना चाह रहा है इसके अंदर कि जो आपकी जो लाइन होती है ना, आइज़ की जो लाइन होती है उसको आप कोशिश करिए कि जो ऊपर जो हमारी टाइट लाइन होती है, ठीक है, जहाँ पे हम
जो ऊपर वाली हमारी टाइट लाइन होती है, ठीक है। एक तो होता है कि जहाँ पे हम काजल अप्लाई करते हैं वो, जैसे कि इस मॉडल को, अगर इस डमी को आप देखें तो एक तो होता है कि जहाँ पे हम काजल अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो। और तो एक जो टाइट लाइन होती है वो होती है इसके जस्ट अपोजिट वाली, जो हमारे ऊपर के साइड होती है, आईलाइट के जस्ट नीचे, आईलैशेस के जो नीचे वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं टाइट लाइन। तो वहाँ पे अगर हम कोई जो ब्लैक कलर का जो कोई काजल हो सकता है ना, उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो भी हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई इससे, ठीक है। क्लोज सेट आइज़ थी हमारी, हमने यहाँ पे उनको ठीक कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आई शेप के ऊपर। यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आइज़ आएगी, ठीक है, जो कि करेक्टिव मेकअप के अंदर आपको जाननी है, वो है वाइड सेट आइज़। अब यहाँ पे जो आप डमी देख रहे हैं, आप बताइए कि जो पहले वाली आपने डमी देखी थी, ठीक है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे ये वाली आपने डमी देखी, इसमें क्या है, ये क्लोज सेट है, आइज़ बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास है, ठीक है। अब ये वाली डमी आप देखो, यहाँ पे आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है आइज़, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट्स होते हैं, कुछ लोगों में होती है ये, कि आंखें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर लगती है, ठीक है। तो अब इनको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। तो वाइड सेट को हमें पता चल गया कि वो आंखें जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं और बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दो आइज़ हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही अनयूजुअल लगेगा। तो हमें इनको एक नॉर्मल शेप देने के लिए, इनको करेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो हम आगे जानते हैं। तो जो करेक्शन है यहाँ पे पहला जो है कि जस्ट रिवर्स व्हाट यू वुड टिपिकली डू विथ क्लोज सेट आइज़, कि जो हमने क्लोज सेट आइज़ में किया ना उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। अब क्लोज सेट आइज़ में हमने क्या किया था कि हमने आइज़ को एक दूसरे से दूर दिखाने के लिए हमने जो इनर कॉर्नर्स थे हमारे आइज़ के, है ना, उनको हमने लाइटर कलर से हमने लाइटर कलर यूज़ किया था इनर कॉर्नर्स पे, और आउटर कॉर्नर्स पे हमने दिए थे मोर इंटेंस कलर और थोड़े से डार्क आई शेडोज़, और जो टीयर डक्ट थे उनको हमने हाईलाइट किया। अब इसके अंदर अपोजिट करना है, ठीक है, इनको हमें पास दिखाना है। तो अब आप खुद सोचिए कि ये पहले से ही दूर हैं, ठीक है। अगर आप इनके इनर कॉर्नर्स जो हैं, ठीक है, आइज़ का जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे अगर आप लाइट शेड पिक करते हैं, या फिर इसके इस अगर डमी की बात करें तो अगर इसके जो टीयर डक्ट है, सॉरी, तो टीयर डक्ट को अगर आप हाईलाइट कर देंगे तो क्या लगेगा, आपको एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये एक दूसरे से और ज़्यादा दूर हो गई है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप करके देखिए, क्योंकि थ्योरी अगर आप समझेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में, है ना। आप एक बार प्रैक्टिकल खुद करके देखिए। तो अगर यहाँ पे जो टीयर डक्ट हैं उनको हमें अगर उसको हम हाईलाइट कर देंगे तो वो और ज़्यादा दूर लगेगी। तो इसके अंदर हमें जस्ट अपोजिट करना है जो हमने पहले वाली में किया था। तो पहले वाली के अंदर हमने इनर कॉर्नर्स पे लाइट शेड यूज़ किया था और इनर जो टीयर डक्ट हैं उनको हमने हाईलाइट किया था। तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके क्लाइंट की वाइड सेट आइज़ है तो कोशिश करिए कि जो टीयर डक्ट है और जो इनर कॉर्नर्स है वहाँ पर लाइट शेड मत दीजिएगा, ठीक है, वरना ऐसे लगेगा कि आइज़ और भी बहुत ज़्यादा दूर हो गई है, ठीक है। तो ये एक फ़र्क होता है कि जब आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से या अच्छी जगह से जब आप मेकअप का कोर्स करते हैं तो आपको पता होता है कि इनका फेस स्ट्रक्चर कैसा है, इनकी आइज़ कैसी है, और उसके अकॉर्डिंग आप मेकअप कर दो। या फिर ये नहीं है कि सिर्फ आपने मेकअप कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, rather than applying a light shimmery shade to the inner half of your eyelid, go for darker ones, ठीक है। अब इसमें भी यही बोला है कि अगर जो इनर हाफ जो आइज़ है हमारा, है ना, जो इनर हाफ वाला है, इनर जो कॉर्नर है आइज़ का, वहाँ पे लाइट और शिमरी शेड ना दे करके कोशिश करिए वहाँ पे आप डार्क शेड दो, ठीक है। डार्क शेड आप दोगे तो मैंने क्या बताया था पहले स्टार्टिंग में कि वो एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि वहाँ पे डेप्थ है और वो एक दूसरे के पास है ना। और अवॉइड हाईलाइटिंग द टीयर डक्ट, तो जो टीयर डक्ट है उसको हाईलाइट करना अवॉइड कीजिए, और जो इनर कॉर्नर्स है वहाँ पे डार्क कलर देना है, हमें इंटेंस कलर्स देने हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी वाइड सेट, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ हम यही ध्यान रखेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए सिर्फ हम 2 ही आइज़ का इसके अंदर कर रहे हैं। जो बाकी की जो आइज़ हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अच्छी वीडियोज़ के लिए, ठीक है। थैंक यू।